आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि रवनीत बिट्टू पर राहुल गांधी की टिप्पणी सिख समुदाय का अपमान है। बीजेपी तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन करेगी। जगनमोहन सिंह के नेतृत्व वाला अल्पसंख्यक मोर्चा कल इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करेगा। उनकी टिप्पणियां पहले से तय है और इनका मकसद एक खास समुदाय का अपमान करना है। उन्होंने आगे कहा, रेवंत रेड्डी को पता होना चाहिए कि अब तक भारत सरकार ने तेलंगाना को 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें नितिन नवीन के दौरे पर क्यों आपत्ति है। उन्हें डर है कि तेलंगाना में बीजेपी बढ़ रही है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयानों पर बीजेपी नेता प्रकाश रेड्डी ने कहा कि उन्होंने कहा कि बीजेपी के 8 सांसद बीआरएस की वजह से जीते, लेकिन मैं कहता हूं कि कांग्रेस तेलंगाना चुनाव बीआरएस की वजह से जीती है। ऐसे बयानों से किसी को फायदा नहीं होगा। सीएम के बयान जनता का अपमान करते हैं। जनता इतनी समझदार है कि उसे पता है कि किसे वोट देना है। केंद्रीय बजट 2026-27 पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2047 के लिए जो विजन रखा है उसे बजट में दिखाया गया है। एआई, बायोफार्मा, इंफ्रा और सेमीकंडक्टर हमारी प्राथमिकताएं हैं। हम नगर निगम चुनाव जीतेंगे और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम बनाएंगे। मेरा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट के हाईलाइट पर ही है, तो मैं इस पॉलिटिकल विषय को आज ज्यादा उत्तर मैं देना नहीं चाहता हूं। कारण क्या है, ये पॉलिटिक्स ही चलता है। What India has visualized for the 2047 under the leadership of Modi, that is highlighted. AI, infrastructure, biopharma, semiconductor, these are our priority. With the proper infrastructure for the reduction of the cost of the logistic, this is you have done. So my highlight today will be that only. I don't want to reply any political issue, because my request to you also highlight whatever I have said as far as this Telangana is concerned. बीजेपी वालों ने हेट स्पीच दे रहे, इसलिए नया कानून बनाएंगे बोल के सीएम रेवंत रेड्डी कल बोला। नहीं, ये तो जो अभी इधर बहुत लोग हैं हैदराबाद में जो हेट स्पीच देते, पहले कानून में ऑलरेडी प्रोविजन है, लेट देम टेक एक्शन अगेंस्ट देम। बाद में जिसका वो लॉ करना है उसमें देश में है, बहुत सिस्टम है, लीगल प्रोसेस जुडिशियरी। अभी चलो यार, ये तो हमें ज्यादा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में कोई यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेलंगाना आए थे और आपने सुना है कि उन्होंने क्या कहा। अमित शाह ने चवल्ला में कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनती है तो 4% आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मैं पीएम मोदी जी और अमित शाह जी को चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है तो यहाँ सरकार बनाकर दिखाओ। सब जानते हैं कि आपने यहाँ 8 सीटें कैसे जीती है। उन्होंने बीआरएस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि किसी ने अपने वोट कुर्बान किए हैं। कोई कोशिश करते देखे। आप कल दिल्ली से कोई आया था महबूब नगर में, क्या भाषण दिया आप देखे। अमित शाह जी ने जो भाषण दिया चवेला में, 4% मुसलमान रिजर्वेशन हम निकाल देंगे। तेलंगाना में सरकार बनाए तो हम 4% रिजर्वेशन निकाल देंगे। मैं मोदी जी, अमित शाह जी से सवाल कर रहा हूँ, हिम्मत है तो तेलंगाना में सरकार बना के दिखाओ। पर चुनाव में आप 8 सीट कैसे मिले सबको पता है। किसी ने ऑर्गन डोनेशन किए, खुद के पार्टी को खत्म कर देके और किसी को वोट बदलाव किए। 35-36% वोट 15% कैसा हो गए। आप लोग सोचो, मैं बोलेगा नहीं, आप लोग स्कॉलर थे। 9.5 लाख मेंबर। मेघालय के ईस्ट जयंतीय हिल्स कोयला खदान की घटना पर केंद्रीय कोयला और खदान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि मेघालय में अवैध कोयला खदानों में एक हादसा हुआ, कई लोगों की मौत हो गई। मेघालय में भारत सरकार की कोई कोयला खदान नहीं है। आज तक कोयला खदान का एक भी ब्लॉक नीलाम नहीं हुआ है। वहाँ न तो PSU कोयला खदानें हैं और न ही कमर्शियल कोयला खदानें हैं। जो मेघालय में जो इलीगल कोल माइन चलते हैं उसमें एक्सीडेंट हुआ है। बहुत लोग उसमें जान भी चले गए। मेघालय में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोल माइन नहीं है। कोई एक ब्लॉक भी कोल माइन का एक्शन नहीं हुआ है आज तक। कोई PSUs का कोल माइन है
न कमर्शियल कोल मैंने, पूरे इलीगल कोल माइनिंग होता है। पूरा ये स्टेट गवर्नमेंट का देखभाल में इलीगल कोल माइन को रोकना होता है। हम बहुत बार सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को इलीगल कोल माइन रोकने के लिए बार बार चिट्ठी लिखते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, फिर भी अलग अलग जगह कुछ माफिया इलीगल कोल माइन चलाते हुए आम लोगों को, इनोसेंट लोगों को काम कराता है, उसमें ये एक्सीडेंट्स होता है। बिल्कुल हम मेघालय सरकार से रिपोर्ट मांगा है, हम चिट्ठी लिखने के बाद भी ऐसी इलीगल जगह जगह हो रही है, उसको रोकना चाहिए। मैं पूरा स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूँ, किधर भी इलीगल माइनिंग हो उसको रोकना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, ऐसी एक्सीडेंट्स ना होना चाहिए, इलीगल माइनिंग नहीं होना चाहिए। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। सरकार की ओर से इसे लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। कांग्रेस नेताओं के बाद अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और आप हाँ करके आ गए। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है? तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा बल्कि रूस की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और कथित तौर पर पीएम मोदी इस पर सहमति भी जताकर आ गए। भारत के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि क्या हमें किससे तेल खरीदना है, किससे नहीं, यह भी अमेरिका तय करेगा। ओवैसी ने कहा कि मैं संघ और बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि ट्रंप तय करते हैं कि भारत किससे तेल खरीदेगा। ट्रंप ने मोदी से कहा कि रूस से तेल नहीं खरीदो। मोदी ने कहा यस सर। दूसरी तरफ चीन है जो पाकिस्तान को 80% हथियार सप्लाई करता है, फिर भी हमारी सरकार उनके लिए रेड कॉर्पोरेट बिछाए हुए है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बयान पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि स्पीकर के पास ऐसी कौन सी जानकारी है जो भारत के गृह मंत्री के पास नहीं है। दुनिया भर की संसदों में एप्स्टीन फाइलों पर चर्चा हो रही है, वह संसद में एप्स्टीन फाइलों पर चर्चा करने से इतना क्यों डर रहे हैं? भारत और चीन के बीच क्या हुआ, इस पर चर्चा करने में वह इतना क्यों डर रहे हैं? आप महिलाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं? मुझे संसद के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण दिखाइए जहां भारतीय महिला सांसदों ने किसी तरह का अत्याचार किया हो, किसी तरह की हिंसा या कोई गलत व्यवहार किया हो। बेंगलुरु मेट्रो किराए में बढ़ोतरी पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि कर्नाटक सरकार बार बार जनता पर टैक्स लगा रही है, वे कर्नाटक के लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? सिद्धरामैया का नेतृत्व में राज्य का सरकार कर्नाटक को लूट रहे हैं, बार बार पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। आपका गारंटी फेल हो गए हैं। गारंटी फेल के कारण बार बार लोगों टैक्स देना पड़ता है, एक्स्ट्रा देना पड़ता है। पूरा देश में क्या नहीं है वो कर्नाटक में है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।